हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.3 की। इसका पहला पार्ट हम पहले कर चुके हैं, 1 से 5 क्वेश्चन। हम बात करेंगे आज छठे क्वेश्चन से, जो कि आधारित है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर और उनके दशमलव प्रसार पर। चलिए बात करते हैं। छठा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। छठा क्वेश्चन कहता है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p व q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी आता है। तो देखिए क्या है, हमने कुछ उदाहरण ले लिए। जैसे हमने लिया 1/2, उसको भाग करके देखा तो उत्तर आया 0.5, यानी शांत दशमलव प्रसार आ गया। फिर 1/4 लिया, उसका उत्तर आया 0.25, ये भी कैसा आया, शांत दशमलव प्रसार। 7/10 लिया, इसका भी उत्तर कितना आया, 0.7। ये टुकड़े कर लिए क्योंकि उसने कहा था क्यू कौन सी प्रॉपर्टी, क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट करता है, तो हमने इसलिए इसको करा है। उसके बाद एक हमने ऐसा ले लिया जिसका शांत नहीं आता, वो है 1/3। तो इसको जो भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 0.333 एंड सो ऑन, यानी अशांत व आवृत्ति। ये खत्म नहीं हो रहा। उसके बाद बात करते हैं 1/5, इसका उत्तर आया 0.2। फिर 3/25 को यदि भाग करेंगे तो 0.12, यानी ये 5 संख्याएं शांत दशमलव प्रसार की हैं। उसने क्वेश्चन में यही कहा था, जिसका शांत दशमलव प्रसार हो उसके क्यू के कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। अब देखें तो, अब देखिए जो पहला था उसमें कितना है, क्यू 2, दूसरा 1/4। यदि देखें तो इसके जो टुकड़े कर सकते हैं 1/4 के, वो हम कर सकते हैं 2 गुना, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में भी कितना आया, 2 आया। अगला क्या आया, 2 गुना 5। फिर इसमें 1/3 में क्या आया, 3, क्योंकि ये क्या था, अशांत आवृत्ति था, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। 1/5, यानी यहाँ क्या आया, 5। 3/25, यदि इस 25 के टुकड़े करें तो क्या आएगा, 5 गुना, यानी देखिए पहले का 2, फिर इसके भी क्या है 2, अगले का 2 गुना 5, इसका 5 और अगले का भी क्या आया 5। यानी हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी दिखती है शांत दशमलव प्रसार में कि यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो जो दशमलव प्रसार है वो कैसे होंगे, शांत होंगे। ये 6th क्वेश्चन था हमारा। बात करते हैं 7th क्वेश्चन पे। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति हो। देखिए अनवसानी अनावृत्ति हो, यानी कि अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण यदि हम बात करें दूसरी भाषा में, अनवसानी यानी अशांत, अनावृत्ति यानी जिनकी आवृत्ति ना हो। तो देखिए सबसे पहली बात, हमने जब डेफिनेशंस की थी इन संख्याओं की, तभी हमने बात की थी कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। यदि किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल कर दे तो वो अपरिमेय बन जाता है। तो देखिए ये जो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, इनके दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यदि दशमलव की बात करें तो देखिए दशमलव में क्या करते हैं हम, इनको लिखने के लिए आसान से आसान तरीका है, कोई भी संख्या लिखिए, उसके बाद एक एक जीरो बढ़ाते जाइए। जैसे 3 लिख लिया दशमलव, उसके बाद मैंने लिखा 10, फिर क्या करना है, जीरो बढ़ाते जाओ, 100, 1000, 10,000। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, बार बार आवृत्ति नहीं होगी, नियमित अंतराल पर। तो ये कैसी होगी, अनवसानी अनावृत्ति, यानी अशांत व अनावृत्ति। फिर 2 लिखा मैंने, फिर क्या लिख दिया 41, फिर जीरो बढ़ा दी मैंने, 410 कर दिया, 4100, 41,000। ये भी कैसी होगी, अनवसानी अनावृत्ति। इसी प्रकार से अगली लिखी 0.50, 500, 5000, 5000, ये भी कैसी होगी। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे 0.99991, 9991 या 9911, 99111, यानी इस तरह से, यानी वो रिपीटिव नहीं होनी चाहिए, आवृत्ति नहीं होनी चाहिए बस। अब बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखी। देखिए परिमेय संख्याएं हमने निकाली थी, 5 निकाली थी, 6 निकाली थी प्रश्नावली 1 में।
लेकिन यहाँ बात करता है अपरिमेय संख्याओं की। तो हमारा काम क्या है? अपरिमेय संख्या यानी अशांत व अनावृति। तो पहले दशमलव प्रसार इन परिमेय संख्याओं का निकालेंगे, उसके बाद उसको देख के हम देखेंगे कि अशांत और अनावृति वो दशमलव प्रसार लिखना है। चलिए बात करते हैं 5/7 को हमने भाग किया तो यह है 0.714285। 9/11 को भाग किया तो 0.8181 यानी आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या लेना है, 714285 से बड़ा लेकिन 0.8181 से छोटा। यह 714 यदि अगर इसको पहले तीनों अंकों को मान लीजिए तो हमने यहाँ पर पहले ही ले लिया 730। तो देखिए पहली संख्या क्या लिखी हमने 0.730, फिर 0 बढ़ा दी 7300 73000। अगली ले ली 740 7400 74, इसी तरह से अगली 750। आप और भी ले सकते हैं 760 या 770 या 800, बट ध्यान रखना है 81 यानी 818 से बड़ा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय व कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। अब इनकी पहचान हमने करने के लिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं किया था, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, और यदि वर्गमूल में आ जाए तो उसका पूर्ण वर्ग यदि संख्या है तो वो परिमेय संख्या होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये वर्गमूल 23। अब 23 एक अभाज्य संख्या है और उसका वर्गमूल कर दिया तो संख्या कैसे हो जाएगी, अपरिमेय। अतः 23 जो थी वर्गमूल 23 जो थी वो कैसी संख्या हो गई, एक वर्गमूल 23 एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्गमूल 225। देखो वर्गमूल 225 जो है वो 15 का वर्ग है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। उत्तर हमारे पास बचेगा 15। तो 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला है 0.7396। देखिए ये दशमलव प्रसार है लेकिन ये खत्म हो रहा है, आगे कोई डैश नहीं, ऊपर कोई बार नहीं, तो शांत दशमलव प्रसार है। और ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं। उसके बाद बात करते हैं 7.478478। देखिए खत्म तो नहीं हो रहा, डैश 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 है, लेकिन आवृत्ति हो रही है बार बार, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत व आवृत्ति। और ये संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्या। अंतिम भाग है 9वें का कि 1.10 100 1000 100001 इस तरह से ये संख्या है। देखिए हमने कहा था कि जब आवृत्ति ना हो और अशांत हो, अशांत तो है ही, डैश 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 लगा हुआ है, और सेम अंकों की आवृत्ति भी बार बार नहीं हो रही, तो ये अशांत व अनावृत्ति हैं। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। धन्यवाद।